वेलकम टू सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप देख सकते हैं, डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर पीसी पैकेज सब्जेक्ट में हम वर्किंग विद एमएस वर्ड 2013 के बारे में स्टडी कर चुके थे। अगर अभी तक आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाके देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग विथ रिबन इन एमएस वर्ड 2013। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्किंग विथ रिबन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 रिबन का उपयोग करता है। रिबन को लॉजिकल में व्यवस्थित कुछ कार्यों के लिए कमांड खोजने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। रिबन वह डिस्प्ले है जिसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो के शीर्ष पर देखते हैं। यह एमएस वर्ड के साथ आपका प्राथमिक इंटरफेस होता है। यह आपको वर्ड में उपलब्ध कमांडों को पहुंचाने की अनुमति देता है। रिबन 3 भागों से बना है: टैब, ग्रुप, कमांड। जैसे कि इस इमेज में सारे रिबन हाईलाइट हो रहे हैं, आप देख के इसे समझ सकते हैं। टैब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक शक्तिशाली प्रोग्राम है जिसका उपयोग आर्टिकल्स, लेटर, बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, मार्केटिंग डॉक्यूमेंट और बहुत कुछ सहित अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट के साथ काम करने के लिए सैकड़ों कमांड्स हैं। उपयोगकर्ता को उन विशिष्ट आदेशों को ढूंढना आसान बनाने के लिए जिन्हें वे ढूंढ रहे हैं, कमांड्स 8 मुख्य टैब पर व्यवस्थित होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिबन टैब नेम दिए हुए हैं और उनके कमांड ग्रुप दिए हुए हैं। होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स एंड एडिटिंग शामिल होते हैं। इंसर्ट के अंदर पेजेस, टेबल, इलस्ट्रेशन, एप्स, मीडिया, लिंक, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट एंड सिंबल्स etc शामिल होते हैं। डिजाइन टैब के अंदर डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग एंड पेज बैकग्राउंड के अलावा कुछ ऑप्शंस होते हैं। पेज लेआउट में पेज सेटअप, पैराग्राफ्स एंड अरेंज ऑप्शंस होते हैं। रेफरेंस टैब के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट्स, सिटेशंस, बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स एंड टेबल ऑफ अथॉरिटीज। मेलिंग टैब के अंदर क्रिएट, स्टार्ट मेल एंड मर्ज, राइट, इंसर्ट फील्ड, प्रीव्यू रिजल्ट एंड फिनिश। रिव्यू टैब के अंदर प्रूफिंग, लैंग्वेज, कमेंट्स, ट्रैकिंग, चेंज, कंपेयर एंड प्रोडक्ट। व्यू टैब के अंदर व्यूज, सोर्स, जूम, विंडोज एंड माइक्रोज। अब हम इन 8 टैब्स के बारे में जानेंगे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जैसे फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूलाज टैब, डेटा टैब एंड रिव्यू टैब। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब पहला टैब है होम टैब। होम टैब की फॉर्मेलिटी से संबंधित कमांड शामिल है। नेक्स्ट है इंसर्ट। इंसर्ट टैब में टेबल, पिक्चर्स, चार्ट, लिंक्स, स्पार्क लाइन, हेडर एंड फुटर, कस्टम टेक्स्ट और प्रतीकों आदि को शामिल करने के लिए इंसर्ट टैब का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट है डिजाइन। डिजाइन टैब के अंदर डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग और पेज बैकग्राउंड सेट करने के लिए डिजाइन टैब का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट है पेज लेआउट टैब। मार्जिन को बदलने के लिए पेज लेआउट टैब का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ कॉलम जोड़ने, पेज का आकार बदलने, पेज का सेटअप सेट करने आदि के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट है रेफरेंस टैब। कंटेंट की तालिका जोड़ने, फुटनोट जोड़ने, ग्रंथि सूची जोड़ने आदि के लिए रेफरेंस टैब का उपयोग किया जाता है। मेलिंग टैब। लेबल बनाने, मेल मर्ज करने के लिए मेलिंग टैब का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट है रिव्यू टैब। वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए रिव्यू टैब का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट है व्यू टैब।
अपने दस्तावेजों दृश्य को बदलने के लिए व्यू टैब का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ रूलर या नेविगेशन पेन, जूम इन, जूम आउट आदि विकल्प उपलब्ध हैं। ध्यान दें कि फाइल मेन्यू एक टैब के समान नहीं है। फाइल मेन्यू आपको वापस आपके दस्तावेज में परिवर्तन करने की बजाय बैक स्टेज व्यू पर ले जाता है, जहां आप उसे मैनेज करते हैं। अब नेक्स्ट है टूल्स टैब। मुख्य टैब के अलावा कई टूल्स टैब होते हैं, जिनमें आमतौर पर उपयोग किए गए कमांड शामिल होते हैं। सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले टूल्स टैब में से कुछ हैं: स्मार्ट आर्ट्स, चार्ट, ड्राइंग, पिक्चर्स, टेबल, हेडर एंड फुटर। जब आप किसी टूल टैब वाले कमांड का चयन करते हैं तो उससे आपको संबंधित ऑप्शन दिखाई देने लगते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप कोई टेबल इंसर्ट करते हैं तो आपको टेबल से संबंधित विकल्प दिखाई देने लगते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस इमेज में टेबल ऑप्शन का उपयोग करने पर टेबल से रिलेटेड सभी कमांड्स खुल चुके हैं।